फैमिली मेंबर्स को आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। यस मैम। मेरा नाम नीलम गुप्ता है और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी फैमिली में मैम मेरे बच्चे हैं। दो बच्चे हैं, मेरे बेटी है जो 11th क्लास में है, बेटा 9th क्लास में है, बच्चे भी। और हस्बैंड जॉब करते हैं मैम। मैं हाउसवाइफ हूँ। तो मैम आपको ये कम्युनिटी को ज्वाइन करे हुए कितना समय हो गया है? मैम मुझे इस क्लब को ज्वाइन किए 5 साल हो चुके हैं कंप्लीट। और क्या रिजल्ट लिया है मैम, कितना वेट लॉस किया है ओनली? यस मैम, मैंने यहाँ से 6 महीने में 22 kgs का फैट लॉस किया था। उसके बाद मैंने इस क्लब को ज्वाइन इसीलिए किया हुआ है ताकि मैं अपने वेट को मेंटेन रख सकूं। ताकि कहीं ना कहीं क्या होता है, कहते हैं ना, जब चार आदमियों के बीच में रहते वैसा हम हो जाते हैं। तो मैं उसी माहौल में रहना चाहती हूँ ताकि मैं अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकूं और एक अपने आप को फिट कर सकूं मैम। क्या बात है, एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब हम जो है स्क्रीन पर बिफोर आफ्टर देख रहे हैं मैम के। सेम ड्रेसअप है, बट जो फैट और मैम के यहाँ से रिमूव हुआ है वो बहुत अमेजिंगली आप देख सकते हैं। बिफोर कम्युनिटी मैम का वेट, मैम का फेस का जो फैट है वो भी कितना बढ़ा हुआ है। और ये सभी जो बिफोर आफ्टर्स है वो हम देख पा रहे हैं हम सभी। यस। तो मैम आप हमें बताइए कि आपने बताया जैसे 6 महीने में आपने 22 किलो अपना यहाँ से अपना वेट लॉस किया है, फैट लॉस किया है, इंचेस लूज किए हैं। तो मैम आप अपने जो है कोच से कहाँ और कब मिले थे? दरअसल मैम मैं वेट से परेशान थी और मैं वेट के लिए नहीं आई थी। मुझे मैम क्योंकि काफी टाइम से मैं धनिया पानी, जीरा पानी, नींबू शहद और न जाने कैसे कैसे तो मैंने मिक्सी में पीस रखे थे, अजवाइन जीरा ये सब मिक्सचर करके पीसे। और यूट्यूब में इतने कॉन्फिडेंस से बोलते थे कि इनको खाने से आपका वजन कम हो जाएगा। तो मुझे ये लगता था कि वजन तो मेरा कम हो जाएगा इन सब की वजह से। लेकिन मेरे साथ चैलेंज ये आने लगा था कि मैम मुझे जॉइंट में पेन होने लगा था। अब वो चीज का इलाज उसके लिए भी मैंने यूट्यूब में काफी सर्च किए कि आपको जायफल और तेल लगाना चाहिए। उसके साथ में आपको जो उन्होंने बताया, मैंने कुछ भी तरह का ऐसा नहीं था मैम लिक्विड। वोमिनी है, मूव है, और इसके अलावा जो भी तेल वगैरह थे सब मेरे घर में अवेलेबल थे। जॉइंट में मुझे बस पेन था। तो उसके लिए मैंने ज्वाइन किया था। तो मैम ऐसे ही अभी कुछ टाइम पहले हमारे ऑनलाइन जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो उसके लिए मतलब ये होता है कि लाइक वगैरह मांगने होते हैं हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम। क्यों कोरोना हुआ था उस टाइम में मैंने ज्वाइन किया था मैम। तो बाहर हमारा समाज का प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था। तो ऑनलाइन हमें लाइक, तो ऐसे में मैं एक फिटनेस कोच से टकरा गई, उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया। तो उन्होंने मेरा नंबर सेव कर लिया और मैंने उनका नंबर सेव कर लिया। फिर मैंने उनका स्टेटस देखा कि हाँ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है उनको। तो मैंने कहा कि मुझे जॉइंट में पेन है, क्या उसमें आराम मिल सकता है क्या? तो मैम उन्होंने बोला कि बिल्कुल हमारे यहाँ काफी रिजल्ट आए हैं, तो एक बार आप ज्वाइन करके देखो। तो मैंने मैम को डेमो भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, और बस मेरे हस्बैंड भी परेशान थे इस चीज को लेके कि हाँ वो जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन है। बैक में भी मुझे पेन हो रहा था उस सब चीज को लेके। तो उन्होंने मैम मुझे उसमें ज्वाइन करवा दिया। तो यहाँ से मैम, और मैम एक्सरसाइज वगैरह भी मैं पहले बहुत करती थी, मैं एरोबिक्स भी कर रही थी। दोनों टाइम मैं एरोबिक्स करती थी, एक्सरसाइज भी करती थी, खाने पीने का भी लाइफ स्टाइल भी मैम ठीक था मेरा। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत कुछ ऐसा खा रही थी। मैं दलिया वगैरह ही खा रही थी और बहुत कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर दिक्कत थी और मैं नहीं कर पा रही थी उस चीज को। तो मुझे ये था कि जॉइंट में पेन अगर ठीक हो जाएगा तो मैं आधा घंटा 1 घंटा जो वर्कआउट कर रही थी एक की जगह 1.5 घंटे कर लूंगी, तो मेरा वजन कम हो जाएगा। तो मेरे लिए वेट, मेरे लिए मैंने वो नहीं था मैम। मेरे लिए बस दिक्कत ये थी कि मुझे जॉइंट में अगर ठीक हो जाए तो मैं काफी अच्छा मैनेज कर लूंगी मैम। तो मैम जैसा आपने बताया है कि आपका बढ़ते हुए वजन से आपके है ना, जो जीरा पानी वगैरह आपने यूज करा है आपको उनकी वजह से जॉइंट्स में प्रॉब्लम होने लग गई, वेट लॉस तो हुआ पर एनर्जी बिल्कुल लो हो गई। नहीं तो मैम, वेट भी मैं लॉस यहाँ नहीं हुआ था, वेट भी लॉस नहीं हुआ था। लेकिन लो, अंधा विश्वास था कि हाँ हो जाएगा। तो मैम मैं यहाँ एक चीज और जानना चाहूंगी कि बढ़ते हुए वजन के साथ साथ आप और क्या परेशानियां जो आप झेल रहे थे? मैम बढ़ते वजन की वजह से परेशानी तो काफी थी, लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी मैम जॉइंट की ही थी मुझे। मैं चल नहीं पाती थी, बैठ गई तो उठा नहीं जाता था। इसके साथ में मैम मेरे साथ ये था, जब सीढ़ियाँ चढ़ती थी ना, तो मैं एक पैर बड़ी मुश्किल से ऊपर वाली सीढ़ी पे रखती थी और दूसरा पैर मुझे घसीट के रखना पड़ता था। तो मैंने सीढ़ी चढ़ना उतरना बंद कर दिया था बिल्कुल मैं। और अभी ये देखिए कि मैं नॉन स्टॉप सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, नॉन स्टॉप सीढ़ियाँ उतरती हूँ। और जब ये चैलेंज मुझे अच्छा लगा, 22 kgs का फैट लॉस मैंने 6 महीने में किया। बॉडी एकदम लाइट वेट रहती है, इसके साथ में मुझे ये लगता है कि मतलब पहनना ओढ़ना भी मुझे अच्छा लगता है।
नहीं तो कभी कितना भी त्योहार होता था ना, तो मैं कभी तैयार नहीं होती थी किसी भी तरह। मैं ये रहता था जो पहना है ठीक है बस, नहीं होना है तैयार। और अभी मैम देखो आपके सामने मैं घर में बैठी हूँ, कैमरे के आगे हूँ, तो भी मैं तैयार होके बैठी हूँ। तो ये मैम मेरे आगे बदलाव आया है। यस। मैम मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया है कि बढ़ते हुए वजह से आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी जॉइंट्स में, है ना? तो मैम आपके घर वाले, यानी आपके जितने भी घर में जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं, वो आपसे किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे इन चीजों को लेकर के? आपके साथ साथ वो क्या स्ट्रगल कर रहे थे? मैम सबसे ज्यादा तो मेरे हस्बैंड परेशान थे इस चीज को लेके, क्योंकि सबसे ज्यादा फेस उन्हीं को करना पड़ रहा था। क्योंकि जब मेरा वजन बढ़ा हुआ था तो उसकी वजह से मुझे थायराइड का भी मुझे चैलेंज आने लग गया था। इसके साथ में मैम मुझे पीसीओडी का चैलेंज हो जो स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट होने 3 महीने हो गए थे, मुझे स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन थैंक यू है इस क्लब का। तो इसके साथ में मैम मुझे बैक पेन भी होता था। जैसे मेरा बेटा हुआ था ना मैम, तब के बाद से मुझे बैक में पेन होने लग गया था। तो मुझे तो ये लगता था कि शायद डिलीवरी में मेरे जापा में मेरे की हवा लग गई होगी इस वजह से। तो मैम रात रात भर करवट बदलने के लिए मैं रोती रहती थी। और इनको जगाती इसलिए नहीं थी कि दिन में काम करके आए तो रात में इनको आराम करने देना है। तो इस तरह से लेके मैंने जब रात में रोती कि अब मैं करवट नहीं बदल पा रही, एक करवट में पूरी रात कैसे सोऊं। तो जब ये सुबह जब आँख खुलती थी तब बोलते थे कि क्या हो रहा है, मैंने कहा नहीं मुझे करवट बदलनी है। तो मैम ये कमर के नीचे हाथ लगा के तब ये मेरा करवट बदल पाते थे, अदरवाइज मैं अपने आप से अपनी करवट भी नहीं बदल पाती थी। मैम आपने बताया कि आपके कोच ने यहाँ पर बहुत आपकी हेल्प करी, आपके कोच का सभी नाम जानना चाहते हैं। यस मैम, मेरे कोच का नाम डॉक्टर सतीश गुप्ता है, जो एलन इंस्टीट्यूट के एचओडी हैं। और मेरा विश्वास करने का कारण भी यही था कि वो खुद प्रोफेशन से डॉक्टर है, आज उनके पढ़ाए हुए डॉक्टर्स देश के कोने कोने में है मैम। तो मेरे लिए विश्वास करना इतना वो नहीं था कि मैं करूँ नहीं करूँ, क्योंकि जब कोच ही डॉक्टर हो तो आप समझ पा रहे हैं कि शक का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है मैम उस चीज को लेके। डेफिनेटली यहाँ पर हम सभी देख पा रहे हैं कि मैम कितना जो है, फिर कई लोगों का माइंड में ये आता है कि प्रेगनेंसी के बाद जो है वेट गेन होता ही होता है, और जो बैक पेन है वो स्टार्ट होने लगता है। बट यहाँ पर कुछ हमारी गलतियों की वजह से ही स्टार्ट होने लगता है। जब वेट बढ़ता है तो सबसे ज्यादा जो हमारे जॉइंट्स है वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एम आई राइट मैम? यस मैम बिल्कुल। है ना? अभी मैं बताना चाहूंगी कि वही कमर है वही सब कुछ है, और आज मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं है। मुझे 4 साल हो गए मैम, 4 साल से मुझे किसी तरह का कोई पेन नहीं है। एकदम लाइफ है जो लाइट वेट हो गई है, पहनना ओढ़ना अच्छा लगता है। तो बहुत कुछ मैम, नहीं तो घर में ही मतलब अपने आप को ऐसे कवर करके रखा था कि नहीं बोलना नहीं करना। और अपने लिए तो मैम मैं पूरा टाइम निकालती थी। मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी मैम इस ओवरवेट की वजह से, क्योंकि ओवरवेट की वजह से कहीं ना कहीं मुझे थायराइड का प्रॉब्लम आ गया था। तो डॉक्टर ने, मैं पढ़ाई कर रही थी जब डॉक्टर को चेक करता है तो डॉक्टर ने बोला कि आपको थायराइड है। अब मैंने कहा कि पढ़ाई करके मैं अपना पैसा तो कमाऊंगी लेकिन शरीर खो दूंगी, और शरीर खो के वापिस से मैं पैसा लाऊंगी, कैलकुलेशन में मैंने पहले ही कर ली थी। तो ये कैलकुलेशन मैंने कहा कि इस कमाकर मैं डॉक्टर को पैसे दूंगी इतना परेशान करके हार्डवर्क करके, इससे अच्छा है मैं पढ़ाई ना करूँ, वो पैसा डॉक्टर को लगने से बच जाएगा, मैं अपने लिए ही टाइम निकाल लूंगी। तो ये मैंने अपना डिसीजन लिया कि मैं अपना लिए अपना टाइम निकालूंगी, और मैंने पढ़ाई छोड़ दी मैम। नहीं तो मैम मैं अपना आरपीएससी की तैयारी कर रही थी। और मैंने 4-5 ये अपना 2-3 साल मैंने अपना शादी के बाद कंप्लीट किया कर रही थी, मैं पेपर दे रही थी एग्जाम दे रही थी। लेकिन जब मुझे प्रॉब्लम हुई, जॉइंट में पेन कमर में पेन, मैंने कहा इतना सब कुछ दर्द को लेके मैं कमाऊंगी और इतना पैसा फिर बाद में डॉक्टर को लगाऊंगी तो फायदा नहीं है उसको कमाने से। इससे अच्छा है कि बिना कमाए डॉक्टर को नहीं जाके अपने शरीर पे ही लगाया जाए। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। अच्छा मैम, एक चीज और जानना चाहेंगे, जब आप स्टार्टिंग में आए थे आपका वेट कितना था? मैम 75 केजीज मेरा फैट था। और इसके बाद अभी मैं मैम 52-53 पर मैं अपना वेट मेंटेन करती हूँ। आप अपना आइडियल वेट पर आप आ चुके हैं। बिल्कुल मैम। और मैम यहाँ हम जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि लॉकडाउन के वक्त आपने ज्वाइन करा था, तो आपकी एज क्या थी उस वक्त? मैम उस टाइम मेरी एज 35 थी। 35 की एज में आप अपने ओबेसिटी से परेशान थे, साथ ही आपकी जॉइंट्स को प्रॉब्लम हो गई थी, राइट? यस मैम। क्योंकि हम ये सुनते आए हैं कि जॉइंट्स की प्रॉब्लम लगभग 50 के बाद स्टार्ट होती है, पहले हम सुनते थे। तो अभी आप इन इस उम्र में आप ये फेस कर रहे हैं, तो आपने चैलेंज फेस किया है, बहुत बड़ा यस मैम, चैलेंज। मैं बहुत फेस कर रही थी इस चीज को लेके। और सबसे ज्यादा परेशानी ये थी कि 35 की एज में मैं ये सब कुछ प्रॉब्लम कर रही थी। जब बच्चे बड़े होंगे तो
जब वो पढ़ाई करेंगे तो हर बार मैं उनके साथ अवेलेबल, उसके पापा अवेलेबल नहीं हो सकते, क्योंकि उनका कंपनी का है। छुट्टी मिले तो मिले, नहीं मिले आगे बच्चों को कंपटीशन टेस्ट देने हैं, तो उनके साथ में मुझे जाना है। लेकिन अगर ये हेल्थ इशू मुझे रहे तो मैं बच्चों के साथ कैसे करूंगी? तो उस चीज को लेके मैंने ये सोचा कि मुझे नहीं, अपने आप को ठीक करना है, बच्चों के लिए डेफिनेटली मुझे मैम। ठीक करना है अपने आप को। तो जब आप स्टार्टिंग में आपने जब ज्वाइन करा, आपको बिलीव था अपने कोच पर, सब पर, है ना? तब आप स्टार्टिंग में, कई बार क्या होता है, हम वर्कआउट करते हैं धीरे 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 धीरे, यहाँ न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल चेंज करी, तो आपके खाने पीने में क्या बदलाव स्टार्ट हुआ मैम स्टार्टिंग में? मैम मैंने खाने पीने में, मेरा रूटीन पहले से ही अच्छा था, लेकिन मैंने न्यूट्रिशन ही ऐड नहीं किया था। और न्यूट्रिशन ऐड करने के बाद मुझे रिजल्ट आया, और क्योंकि एक मैं महीने के अंदर एक्सरसाइज। आपने कितना, लगभग कितना वेट लॉस कर लिया था मैम आपने? किस कब मैम? अभी टोटल? नहीं नहीं मैम, स्टार्टिंग में जब एक महीना कंप्लीट हो गया था, आप ज्वाइन करे थे, तब लगभग आपका कितना वेट टूट चुका था? मैम 1 मंथ में मुझे ओनली 1 kg ही फैट लॉस हुआ था, लेकिन मेरे इंचेस अच्छे से गए थे। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा सिर्फ 1 किलो ही वजन गया है, ऐसा दिखने में ऐसा लगता था कि हाँ काफी वजन गया है, लेकिन मेरा 1 किलो ही वेट लॉस हुआ था। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं काफी टाइम से, मैं 4-5 साल से ट्राई कर रही थी, मेरा 100 ग्राम कम नहीं हो रहा था। तो मेरे लिए तो 1000 ग्राम मैम बहुत बड़ी बात थी। ये 1 किलो 1000 ग्राम ही थे मेरे लिए। डेफिनेटली। अच्छा, और मैम आपके घर में से और कौन रिजल्ट ले रहे हैं? मैम मेरे हस्बैंड ने यहाँ से रिजल्ट लिया, क्योंकि जैसे मैंने लाइफ स्टाइल यहाँ से ठीक किया, मेरा रिजल्ट आया। तो डॉक्टर कोच, मैंने जैसे बताया कि मेरे डॉक्टर सतीश गुप्ता ही थे। विश्वास था, उन्होंने कहा दीदी जिया जी का वो रिलेशन में भी हमारे लगते हैं ना भैया, कि आप उनका भी चेंज कीजिए। तो मैंने कहा कि उनका करना है, तो बोले कि नहीं उनका भी चेंज करो, ठीक हो जाएंगे। तो मैम उन्होंने तो रिजल्ट बहुत अच्छा लिया, उन्होंने तो 1 महीने में ही 12 kg का फैट लॉस किया है मैम। 12 kg फैट लॉस, क्या यस मैम। बात है, बस जोरदार तालियां हो जा सकते हैं एक बार सर के लिए। और यहाँ हम देख रहे हैं आफ्टर मैम का, अमेजिंग। मैम, एक और माइंड में क्वेश्चन आता है लेडीज हो गए, कि है ना, जो हमारे कई बार होता है ना कि हम हमारी फेवरेट ड्रेस नहीं पहन पाते हैं, कई बार हमारे फिटनेस की वजह से, ओबेसिटी से, कई बार क्या होता है कि वो टमी एरिया ज्यादा दिखता है, और वो फिटिंग ड्रेस भी नहीं आ पाती है। तो अब आप, जैसे मैं देख पा रही थी, आप जीन्स पहन रहे थे, आप सूट अवेलेबल था आपके पास, साड़ियां जो थी अब ज्यादा खिल रही है, तो अब आप कैसा महसूस करते हैं और क्या कमेंट्स आते हैं लोगों के? मैं बताना चाहूंगी मैम कि मुझे अभी बहुत अच्छा लगता है पहनना ओढ़ना। अब मैं नए से नई ड्रेसें पहनती हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं मैम, मुझे मेरी बेटी की ड्रेसेस आ जाती हैं। तो आप जो टी शर्ट में आप मुझे देख रहे हैं ना, वो मेरी बेटी की टी शर्ट है। और एक आप गाउन में भी फोटो देख रहे हैं मैम, ब्लैक, जो ब्लू कलर में हमारा मैंने गाउन पहना, ये भी मेरी बेटी का ही गाउन है मैम। तो मैं बेटी की ड्रेस पहन पा रही हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। क्योंकि खुद की उनकी ड्रेसें हैं, ये कभी नहीं 2-4 बार पहने बच्चों का रहता है, तो मैंने भी पहन के देखी, दिवाली पे मैंने ये ड्रेस पहनी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और वर्कआउट में मैंने बेटी की टी शर्ट पहनी, तो मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बेटी की ड्रेस में फिट हो गई। तो मैम मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा था। और नहीं तो मैम मेरे साथ ये होता था कि जैसे मैं बैठ गई ना, तो मैम मेरे हस्बैंड मुझे हाथ दे के जब उठाते थे, अदरवाइज मैं अपने सहारे से उठा नहीं, मतलब बिना सपोर्ट के मैं उठ नहीं सकती थी मैम। तो आप सोचो कि तैयार होना ऐसे में तो मतलब ही नहीं बनता किसी चीज का। तो लीला मैम, आप हमें ये भी बताइए कि क्या कई बार क्या होता है कि हम आ तो जाते हैं, फिर लोगों के कमेंट्स, आपको क्या, कई बार क्या होता है, कई बार लोगों के नेगेटिव्स होते हैं, काफी लोग नेगेटिव होते हैं और कई काफी लोग पॉजिटिव होते हैं। तो आपको जो ये जो कमेंट्स मिले थे, वो किस तरीके के मिले थे, और स्टार्टिंग में कब मिले थे? मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने जो रिजल्ट लिया था वो अपना कोरोना टाइम में लिया था, जब सब लोग घर में बैठकर वेट गेन कर रहे थे। उस टाइम मैं घर में बैठकर अपना वेट लॉस कर रही थी, उस कोरोना के टाइम में। तो 6 महीने के टाइम में कोई बाहर नहीं निकला, मैं भी बाहर नहीं निकली। और जब मैं 6 महीने से पहले गई थी जहां भी मैं, तो मैं ओवरवेट थी। तो आप सोचो 6 महीने बाद जब मैं घर से बाहर निकली ना, तो सबसे पहले मैं कपड़ों की शॉप पर ही गई थी मैम। और मोस्टली हम लोग वो एक शॉप है, उस शॉप से ही ड्रेस लेके आते थे। और जब मैं 6 महीने बाद वो गई ना वापस से, तो मैंने तो शॉप पर ये बाइक खड़ी कर रहे थे बाहर, मैं अंदर चली गई थी। तो मैंने बोला अंकल जी नमस्ते, तो कह रहे नमस्ते। उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने मुझे मतलब ऐसे कि अननोन के जैसे ही मुझे रिएक्ट किया। फिर ये अंदर आए, फिर इन्होंने कहा नमस्ते, फिर मैंने कहा अंकल जी नमस्ते, पहचाने नहीं क्या आप? कह रहे अच्छा आप, अब
और कोई मोटे को कोई मोटा तो कह नहीं सकता, हो सकता है पूरा मान जाए। तो उन्होंने मुझे ऐसे कहा, आप तो पहले ऐसे ऐसे मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं ऐसे ही थी, और अभी मैंने यहाँ से 22 किलो का अपना रिजल्ट ले लिया है। अच्छा ऐसे कैसे हो गया, ऐसा भी हो जाता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा हो जाता है। आप बताओ, पूरी दुकान में खलबली मच गई कि इन्होंने वजन कम किया है, वजन कम किया है। अरे वजन कम करना है तो इनसे बात करो, इनसे बात करो। अरे वे इनके सामने मत आना, कहीं तुम्हें वजन वेट गेन है तुम्हारा तो बढ़ा देंगी वेट ही तुम्हारा। तो इस तरह का मुझे कमेंट मिला। फिर इन्होंने, मैंने बोला क्या पहचाने नहीं थे क्या आप? ये बोले, फिर वो जो लड़का था साथ में, कि हम सोच तो यही रहे थे, ये तो है तो भैया वही, लेकिन इनके साथ में कोई दूसरी कौन है? सेठ जी ऐसे है तो नहीं, लेकिन पता नहीं है इनके साथ में दूसरी कौन है। तो मैम ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला तो मैम आप सोचो कि कितना कॉन्फिडेंस, मतलब अच्छा लग रहा था अंदर से कि कोई दूसरी को वो लेके घूम रहे हैं। अब तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मैम। तो डेफिनेटली। आके हम इतना हंसे उस चीज को लेके, मेरे लिए तो क्योंकि 6 महीने बीच में अगर जाते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ भाई ये वजन कम करे, लेकिन 6 महीने के बिल्कुल आइडल वेट पाने के बाद मैं जब बाहर गई तो मेरे लिए ये बेस्ट था। अच्छा मैम, आपने ये बताया है कि आप जब ये जीरा पानी, नींबू पानी जब ये सब यूज कर रहे थे, तो आपने बताया है कि वहीं से जब आप ओबेसिटी के शिकार हुए तो थायराइड आपको होने लगी थी। तो आपने, मैं जानती हूँ क्योंकि हमारे इंडियंस में क्या होता है, थायराइड होते ही तो लोगों के दिमाग में आता है कि मोटापा बढ़ेगा या तो घटेगा, डॉक्टर से बातें होगी तो मेडिसिन रेगुलर रहनी होगी। तो आप जब डॉक्टर के पास, आई थिंक डॉक्टर के पास गए थे, तो आपकी मेडिसिन जो चल रही थी क्या वो रेगुलर चल रही थी? मैम जब मुझे थायराइड हुआ था तो रेगुलर मेरी दवाई चल रही थी, मेरी 50 mg की दवाई चल रही थी। और मैंने अभी इस ज्वाइन करने से भी पहले भी 4-5 महीने मैंने कंटिन्यू खा चुकी थी मेडिसिन। और कंटिन्यू मैंने इसलिए खाया था कि शायद मेरी बॉडी में, क्योंकि उसने ये नहीं बोला था कि लाइफ टाइम आपको ये मेडिसिन खानी होगी, उन्होंने कहा कि दवाइयाँ खाओ ठीक हो जाओगे। तो मैंने रेगुलर 3-4 साल मैंने ये अपना कंप्लीट खाया था टेबलेट। और उसके बाद मैं डॉक्टर को गई थी कि अब मैं ये मेडिसिन बंद कर सकती हूँ क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये दवाई तो आपको, मेडिसिन तो आपको लाइफ टाइम खानी होगी। मैंने कहा नहीं, मैंने 5 साल लिया है तो इसके बॉडी में कुछ तो इफेक्ट आए होंगे ना, अब तो मैं बंद कर सकती हूँ। मैंने कभी नहीं ये छोड़ी मेडिसिन। कह रहे नहीं, है तो आपको लाइफ टाइम खानी होगी। तो मैम मेरे दिमाग में एक बात ये क्लिक कर रही थी कि मुझे थायराइड की गोली छोड़नी है, और ये गोलियों की वजह से मुझे जॉइंट में पेन हो रहा है। मेरे दिमाग में ये बात फिर थी कि मैं थायराइड की गोलियां खा रही हूँ, उसकी वजह से मुझे जॉइंट में पेन हो रहा है। तो मुझे किसी तरह थायराइड बंद करना है। तो मैं अब बताना चाहूंगी मैम, मुझे 5 साल कंप्लीट हो चुका है, 5 साल से मैं कोई थायराइड की दवाई नहीं ले रही हूँ। और इसके बावजूद मेरा आज आइडल वेट पे हूँ, वेट मेंटेन है मेरा। और लेकिन जो ये लाइफ स्टाइल मैंने सीखा है ना, उसे आज भी मेंटेन करती हूँ। मेरा खाने पीने का रूटीन आज भी सेम वही रहता है जब मैं पहले कर रही थी। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम यहाँ एक और चीज जानना चाहूंगी, जो आपने थायराइड की जो मेडिसिन रेगुलर ले रहे थे, क्या वो आपने डॉक्टर की गाइडेंस से ही बंद की थी? बिल्कुल मैम, मैंने लैब में चेक करवाया था, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, उसके बाद मैंने बंद कर दी थी कि अब मुझे नीड नहीं है। नीड और नहीं। फिर मुझे ये भी था कि मेरे को रिजेक्ट लगेगा तो मैं वापस से स्टार्ट कर लूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं। मैं 5 साल हो गए मैम अपने आइडल वेट पे हूँ। मैम इसके अलावा आप कोई हेल्थ चैलेंज फेस कर रहे थे जॉइंट्स और थायराइड के अलावा? यस मैम, मुझे पीसीओडी का चैलेंज स्टार्ट हो चुका था। मुझे क्लोटिंग की प्रॉब्लम आने लग गई थी। शायद ये ओवरवेट की वजह से, आज मुझे पता चल रहा है कि शायद ये ओवरवेट की वजह से था। और अगर ये क्लब नहीं होता तो शायद मेरी ओवरीज निकल जाती, शायद मेरा कुछ ऑपरेशन हो जाता, या कुछ भी प्रॉब्लम मेरे साथ हो सकती थी, जैसा कि आज के टाइम में मैं सुन रही हूँ। आजकल छोटी छोटी बच्चे हैं, नवयुवतियां हैं, वो भी इस चीज में पीछे नहीं रही हैं। उनकी भी लिए डॉक्टर ने बोल दिया कि ओवरीज में उनके कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो मैम मैंने जब यहाँ से ज्वाइन किया, ये चाय नाश्ता स्टार्ट किया, तो मैं पहले प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहूंगी कि मुझे क्या दिक्कत स्टार्ट हुई थी, है ना। तो यस मैम। मुझे मैम जैसे पीरियड के टाइम में मुझे क्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये मन में वहम था कि कभी ज्यादा भी हो जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं, तो इस चीज को मेरा ये था कि कोई नहीं, आपकी बार ठीक है, ज्यादा हो रहे होंगे। तो फिर उसके बाद मैंने सेकंड मंथ में, तो सेकंड मंथ में मैम मेरा जो पीरियड है बढ़ के ही आया, और क्लोटिंग है जो मेरी, उसकी गांठ जो ब्लड की गांठ गांठ आ रही थी वो बहुत ज्यादा आने लग गई थी। फिर उसको इग्नोर किया मैंने कि हो सकता है कि ये मेरा मन का वहम हो। तो उसके बाद मैम थर्ड मंथ आया तो मेरे साथ इतना चैलेंज हो गया था, मतलब मैं बैठ गई ना, तो मतलब नीचे वाला हिस्सा इतना भयंकर पेन करता था कि मैं उठ नहीं पाती थी।
ये हाल जब मेरी हालत हो गई, फिर मैंने मेरी सासू माँ को बोला। उन्होंने कहा कि आज के टाइम में भाई हम कुछ भी नहीं कह सकते। मैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने सुना था, क्योंकि मेरी मम्मी को ये प्रॉब्लम था बहुत पहले तो, कि जब पीरियड जाने वाले होते हैं ना तो ये दिक्कत होती है, और मेरी 35 साल की उम्र में ये चीजें हो रही है। तो ये कोई एज नहीं थी मेरी, मतलब ये तो मैंने मम्मी जी को बोला कि आज के टाइम में कुछ नहीं पता, तुम जाके एक बार डॉक्टर को दिखा के आओ। फिर लेकिन मेरी बात मैम यहाँ ज्वाइन के लिए यहाँ पे चल रही थी, डॉक्टर सर से मेरी बात चल रही थी। तो उन्होंने मेरा ज्वाइन करा, और मैंने विद इन मैम, मेरा ये खुद का पर्सनल रिजल्ट है, मैं किसी का नहीं बोलती। विद इन मैम 15 डेज के अंदर जब वापिस से मुझे वो आया, मैं बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। हालांकि ये क्योंकि मेरा शायद ये स्टार्टिंग फेज था, इसलिए मुझे 15 दिन में रिजल्ट दिखे। लेकिन मैम मुझे विद इन 15 डेज मुझे बहुत अच्छे से ये सब चीज प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो मेरा विश्वास बन गया, और तब से लेकिन मैम आज तक मैं न्यूट्रिशन ले रही हूँ। क्योंकि हस्बैंड ये बोलते हैं कि उनके पास मैम काम भी इतना ज्यादा रहता है कंपनी में, कि वो कह डॉक्टर को बात पैसा लगाने से अच्छा है कि आप है ना ये खाने पीने में अपना पैसा लगाओ, इससे अपने खुद भी ठीक रहोगे, और डॉक्टर की दवा से खुद भी खराब हो जाओगे, और साथ में फिर दवाइयाँ तो सर मैम बंद कभी होती भी नहीं है। डेफिनेटली। फिर जैसे आप बता रहे हो कि धीरे धीरे आपने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया तो ये सब चीजें बंद हो गई है। तो यहाँ मैं एक सभी को डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि हमारी जो कम्युनिटी है किसी भी बीमारी को ठीक करने का, क्योर करने का दावा नहीं करती है। आप अगर अच्छी लाइफस्टाइल, आप अपने न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज को अगर बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन करके चलते हो, क्योंकि न्यूट्रिशन की अगर डेफिशिएंसी आ जाती है ना तो आप बीमारियों को न्योता देते हैं। कहीं ना कहीं किसी चीज में अगर आपको विटामिन ई, विटामिन बी 12 इनकी भी प्रॉब्लम आती है ना, तो कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट होने लग जाती है प्रॉब्लम्स। किसी के हेयर फॉल हो जाते हैं, किसी के चेहरे पर एक्नेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर सभी से रिक्वेस्ट है, जो डिस्क्लेमर है ध्यान से सुने, ये हमारी कम्युनिटी किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करती है। यस। तो नीलम मैम आप हमें बताइए कि आपके हस्बैंड ने यहाँ पर कोई हेल्थ चैलेंज फेस किया था? मैम उनको गैस का और दिक्कत है बहुत ज्यादा, उनको गैस बनती थी, और काफी डॉक्टर्स को हम दिखा चुके थे, क्योंकि गैस की वजह से उनको मैम चेस्ट में पेन होता था। तो हम इनको डॉक्टर को पास दिखाते, बोले कि नहीं इनको कुछ भी दिक्कत नहीं, सिर्फ गैस की है। तो वो ऐसे लोग दे देते थे, या फिर और भी जो पेंटालो है, ये इस तरह की टैबलेट उनको दे दिया करते थे। तो उनसे कोई आराम नहीं मिलता था, और परमानेंट ये चीजें खाई भी नहीं जाती। तो मैंने यहाँ से जब किया, तो मैम उनको ये हेल्दी ब्रेकफास्ट और ये चाय स्टार्ट की, साथ में मैंने प्रोबायोटिक और फाइबर भी उनको ऐड किया। इसके आप मैम उनको खुद ही देख सकते हैं, उनका रिजल्ट है जो 12 केजीज का फैट लॉस किया, और उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैम उन्हें किसी तरह का कोई गैस का दिक्कत नहीं है। प्रोबायोटिक्स मैम आज भी देती, क्योंकि उनका बाहर जॉब करते हैं मैम, बिजी काम है। सुबह जाते 6 बजे, रात को 8 बजे आते हैं, तो दही का टाइम नहीं रहता है। अपन को पता है कि गुड बैक्टीरिया हमें दही के अंदर मिलता है, लेकिन रात में दही खाने का टाइम भी तो नहीं है ना। रात में दही खाना भी जहर के बराबर है। तो मैम सुबह जो उनको ब्रेकफास्ट देती हूँ, मैं उसमें प्रोबायोटिक डालकर ही देती हूँ मैम। अच्छा मैम, हम यहाँ पर एक चीज और जानना चाहेंगे, हम सभी, मैं तो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि कम्युनिटी के बाद हम जब ज्वाइन करते हैं ना तो किचन में सबसे पहले चेंज आता है ना? आप जैसे बता रहे हो कि आप पहले से ही आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि मेरा वेट लॉस हो। आपका किचन ऑलरेडी चेंज था। फिर कम्युनिटी आपने ज्वाइन करी तो और क्या चेंजेस आपने देखे अपने किचन में, और आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं? मैम वो जो चेंज था ना, वो सिर्फ मेरे लिए था। तो अभी जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, तो मेरी पूरी फैमिली का ही यहाँ पे चेंज हो गया। मेरे घर में मैम मैदा का कोई चीज नहीं आता है, मैदा बनती ही नहीं है। इसके साथ में मैम जो बाहर का है, ये कुरकुरा चिप्स है, ये बिल्कुल बंद हो चुका है। न तो हम खाते हैं न खिलाते हैं। जिससे ब्रेकफास्ट ही ये होता है, और बच्चों को भी। और मैम मेरे बच्चे भी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। आपको पता है, इस क्लब में आने से पहले हम लोग अपने हेल्थ के लिए नहीं थे। जब मैंने अपना शुरू किया ना, मेरे बच्चे मोटिवेट हुए। आप पूछ सकते हैं हमारे कोच से, जब मैं वर्कआउट करते थे, मेरे दोनों बच्चे मेरे आगे खड़े होते थे वर्कआउट के लिए, कि हम दिखने चाहिए, कि अब जब तारीफ करेंगे तो हमें तारीफ मिलेगी। तो वो आगे वो मेरे बच्चे खड़े होते थे। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और आज भी मैम बीएमआई पर मशीन पे खड़े होकर वेट चेक करते हैं कि हम कहीं अपने आइडल वेट से ऊपर नीचे तो नहीं हो गए। मैम मेरी वो पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट यूज करती है। क्या बात है! बच्चे आपको मोटिवेट करते हैं, एम आई राइट? है यस ना? मैम। और मैम एक चीज और यहाँ पर बताएंगे आप कि आप सभी के जो ये अभी तो कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं कि आपकी जो है अमेजिंग स्टोरी है। तो मैम बच्चों को आप जो है ब्रेकफास्ट में अब क्या देने लग गए हैं, और वो क्या रेगुलर इस चीज को यूज कर रहे हैं? मैम बेटा तो डायनोशेक प्लस में फॉर्मूला 1 ले रहा है। इसके साथ में मैम बेटी है जो हमारा वाला ही ब्रेकफास्ट यूज करती है।
और क्या एज है मैम बच्चों की? मैम बच्ची का एज है जो मैम, बेटी तो 16 की है और बेटा मैम 14 का। क्या बात है। और ये बहुत एक अच्छी बात है कि बच्चों की ड्रेस आपको फिट हो जाती है। ये एक है ना, एक मेडल के बराबर है, सच में। क्योंकि बच्चों के क्या रहता है कि एक ड्रेस अगर पहन लिए तो वो दूसरी बार नहीं पहनने में क्यों रहता है कि एक दो बार पहन लिए बस, दैट्स ओके, है ना। फिर रहता है कि कौन क्या करे। जब आप एकदम फिटनेस, जब आप आए थे, मतलब आप बिल्कुल अचीव कर लिए थे अपनी फिटनेस को, और आपने जब ये ड्रेसेस वियर की, तो एक तो लोगों के कमेंट्स आते हैं, बोले यार आपके बढ़िया है, आपके बच्चों की ड्रेस फिट हो जाती है। और आप जैसे बता रहे हैं 6 महीने के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने स्टार्ट हो गए थे। जब आप अपनी कोई फैमिली फंक्शंस में गए थे तब आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले मैम? जब मैम फैमिली फंक्शन में गए थे तो सबका ये था कि ये वजन कम कर सकती है तो सब वजन कम कर सकते हैं। पूछते भी रहते हैं कि हाँ कि आपने वजन कम कर लिया, आप अच्छे हो गए हो, सब बढ़िया हो गया है। अभी मैम एज में मैम मेरी 41 है। और अभी आपके सामने आप देख सकते हैं कि एज मेरी कहीं ना कहीं कम हुई है। वैसे उम्र बढ़ रही है लेकिन स्किन से मेरी उम्र कम हुई है। क्या बात है। और मैम आप, हम देख पा रहे हैं क्योंकि आपकी स्किन पे कहता है ना, जब बिल्कुल प्रॉपर न्यूट्रिशन वर्कआउट सब शामिल होता है ना, तो चेहरे पर ग्लो आता है, राइट। तो हम वो चीज देख पा रहे हैं। तो जब कॉन्फिडेंस आता है, सामने वाले से बात करने का कॉन्फिडेंस आता है, जब आप अच्छे दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है। तो मैंने यहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपना किया है। यस मैम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम देख भी पा रहे हैं और हम देखते भी हैं आपको, है ना। जितने भी हम जहाँ इवेंट्स ऑर्गेनाइजर्स होते हैं तो हम वहाँ आपको देखते भी हैं। तो मैम अभी आपको लगभग आपने बताया है कि 5 साल आपको कंप्लीट हो चुके हैं। आप 5 सालों के अंदर आपने लोगों की मदद करी है, राइट। आप लोगों की रेगुलर आप हेल्प करते आ रहे हैं, उनकी दुआएं लेते आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि आप एक किसी पर्सन की हेल्प करते हैं वेट लॉस में या वेट गेन में, किसी भी चीज में। तो वहां आप लोगों को विशेष मिलती है, बहुत गुड विशेष, है ना। कहते हैं ना, ये बहुत बड़ा पुण्य के बराबर हो जाता है। क्योंकि कई लोगों के माइंड में होता है कि प्रेगनेंसी के बाद तो वेट कम ही नहीं होता है ना, ये तो मैम मुझसे इसमें हो एक ही नहीं फोटो भी है, पाएगा। आप देखना, एक लहंगा चुन्नी में फोटो है। सर मैं सपोर्टिंग टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, जो शादी का लहंगा है वो फोटोज है वो मेरा। शेयर करी जाए यहाँ पर। यस मैम, आप कर शादी का दीजिए। लहंगा है जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं शादी का लहंगा पहन पाऊंगी, क्योंकि इतना ओवरवेट हो रहा है। मैं शादी के लहंगे में फिट हो गई हूँ मैम। शादी के लहंगे में आप फिट हो गए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ड्रेस से सब आपको खिलने भी लगी है और आपके आने भी लगी। यस मैम, यस। आप अपने जो है अकॉर्डिंग अब आप कुछ बताना चाहेंगे कि लोगों को एक मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ पर कम्युनिटी में, कि आपको किस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिविटी बना के रखनी है? अभी मैम जो फोटो आपने देखी थी ना, जो एक जैसे फोटो साड़ी में थे, यस ये मैम। फोटो मेरी सेम साड़ी में है और दोनों दिवाली की फोटो है और 1 साल का ही डिफरेंस है दोनों में। 1 साल का डिफरेंस है, क्या बात है, बहुत अमेजिंग। यस मैम, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? मैम मैसेज में ये देना चाहूंगी कि कई बार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा 1 kg ही वेट लॉस हुआ था। कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। 1 किलो तो हम घूमकर ही कम कर लेते, खाना पीना छोड़कर ही कम कर देते। तो मैं तो बताऊंगी, मैंने तो खाना खा पी कर, मैम 7 टाइम का मील प्लान होता है वो, तब 1 किलो कम किया था। और मैं तो एरोबिक्स करती थी मैम, और खाने पीने पे कंट्रोल था, उसके बावजूद मेरा 100 ग्राम कम नहीं हो रहा था। तो मेरे लिए तो 1 किलो, आप मेरे को से पूछ सकते हैं, इतनी खुश होके मैंने कहा मेरा तो 1 किलो वजन कम हो गया। ये मैं तो बहुत मैम ये उनको थैंक यू बोला। तो उन्होंने कहा 1 किलो, सोचने वाला सोचते 1 किलो, लेकिन मेरे लिए तो मैम बहुत बड़ा नंबर था ये। क्या बात है, एक बार मैम के लिए हार्ट रिएक्शन दे सकते हैं, और अगर बहुत मैम उस 1 किलो पे रुक जाती तो आज 22 किलो वजन कम नहीं होता। डेफिनेटली। ये बहुत अच्छी बात कही है मैम ने। अगर 1 किलो अगर मेरे माइंड में रहता, तो वो 22 किलो बाकी का मेरा यूं ही रहता, मेरे हाथ में ही है ना, बाकी का बोलो होता रहेगा होता वो रहेगा। कभी अचीव नहीं होता मैम। वो कभी अचीव नहीं हो पाता, डेफिनेटली। तो एक मैम अपने यहाँ पे बताते भी हैं अफर्मेशन, नो प्रोसेस इज बेटर स्लो प्रोसेस, सो प्रोसेस इज बेटर नो प्रोसेस, है ना। कहने वाली बात यही हो गई, अगर आप छोटा सा कदम उठाएंगे और उस चीज को रेगुलर रखते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो वो एक दिन डेफिनेटली आपको अचीव होता है। अगर आप चाहते हो कि एक दिन में आपका एक साथ वेट लॉस या वेट गेन जो भी हो जाए, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। कंसिस्टेंसी हमेशा जो है मायने रखती है।
मैम बॉडी है टू ना। बॉडी वेरी करता है ये सब चीज ना, कि जैसे अब मैं भी सोच लेती कि मुझे भी 5 किलो कम करना है, सभी का रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है, तो कर वो जरूरी था मैम। यस। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर डिस्क्लेमर फिर से आ गया है कि हमारी जो है, एक तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबके हॉर्मोन्स अलग होते हैं, है ना। तो सबके जो अपना जो अपना है व्यक्तिगत रिजल्ट भी होता है। ठीक है, सबकी बॉडी पर अपना वेट लॉस अलग ही खिलता है। ठीक है, सबकी बॉडी की फिटनेस जो होती है ना, सबके ऊपर अलग अलग खिलती है। अभी लीलम मैम की जो फिटनेस है आइडियल वेट पर है, इनकी फिटनेस इनके ऊपर बहुत अच्छी लगती है। मेरी बॉडी अलग है, मेरी बॉडी टाइप अलग है, तो मुझे मेरी फिटनेस जो है वो अलग ही दिखती है। एम आई राइट। सभी का जो बॉडी होती है वो सभी अलग अलग पार्ट्स में होती है, कोई की ट्राइंगल शेप में होती है, कई की जो है बिल्कुल एकदम स्क्वायर शेप में होती है, एक ही साइज की रहता है ना। कुछ ये लोग अलग अलग बॉडी टाइप्स होते हैं, मैं सभी को बता देती हूँ। तो ये सभी के ऊपर अलग अलग खिलते भी हैं। और बट यहाँ पर फिर से एक चीज है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ओके। यस। यस मैम। मैम जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं जैसे पर्सन से मिलती हूँ, हमने तो लिया था, छोड़ दिया तो बढ़ गया। मैं तो उनसे बोलती हूँ मैं तो 5 साल से मेंटेन कर रही हूँ। 5 साल से मेंटेन करने को छोटा नंबर नहीं होता, 5 साल बढ़ने वाले का 1 महीने में बढ़ जाता है। अब उनकी गलती क्या होती है मैम, कि वो कैलोरी मैनेजमेंट नहीं करते हैं। जब वो लेते हैं जब तो 3 कैलोरी की चाय ले रहे हैं, उसके बाद वो 250 कैलोरी की दूध की चाय पे चले जाते हैं। इसके साथ में मैम जो ब्रेकफास्ट है, अपन अनहेल्दी ब्रेकफास्ट को यूज करना शुरू कर देते हैं या स्किप कर देते हैं। वो चीज हम नहीं देखते। एक्सरसाइज, हम आज वेट लॉस कर रहे हैं तो आज एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब वेट मेंटेन करना हो, जब आप वजन ज्यादा था जब एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वे जब आइडल वेट पे आ गए, जब आपका वजन मैटर नहीं कर रहा है, आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, तो उस टाइम में अपने को एक्सरसाइज करने में क्या प्रॉब्लम है। डेफिनेटली। यस मैम, बहुत अच्छा मैसेज दिया है मैम ने, कि हम जब वेट लॉस में होते हैं तब तक तो हम लिमिट करते हैं, जब फिटनेस अचीव हो जाती है फिर लोगों का रहता है कि छोड़ने के बाद फिर से बढ़ जाएगा। आप अपने वैसे ही मेंटेन करके रखो ना, तो वैसे ही रहता है। जैसे लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करिए आपने नहीं, ब्रेकफास्ट किया नहीं, आपने सब कुछ ऑलमोस्ट स्किप कर दिया है, तो फिर क्या आप जो है अपेक्षा रखते हैं कि आप उसी आइडियल वेट पर रहेंगे। आपका चाय नाश्ता सेम सेम है नहीं, आपने क्या स्टार्ट कर दिया, समोसे कचौरी मीठा। अच्छा, यहाँ नीलम मैम एक और चीज जानना चाहेंगे हम, आपका जो फेवरेट फूड या मिठाई, जो भी आपका जो फेवरेट चीज थी वो क्या थी। मैम मेरा जो फेवरेट था वो गुलाब जामुन है, फेवरेट था। लेकिन मैं कॉन्शियस थी मैम अपने वेट के लिए, तो मैं ऐसा मीठा इग्नोर ही कर रखा था मैंने। और लेकिन अभी मैं सब कुछ खाती हूँ। अभी लेकिन मैम एक चीज और आती है माइंड में, क्योंकि लॉकडाउन में सभी ने ऑलमोस्ट, अधिकतर यहाँ पर मैं बता दूं, सभी ने कुछ ना कुछ घर में बना करके एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो आपके मन में कभी आया नहीं कि आज मेरे गुलाब जामुन के मन में आ रही है तो लेट्स ईट, कुछ खा ही लेते हैं। नहीं मैम, मैंने कभी ऐसा मतलब छोड़ा। मुझे ये था कि मैम जो, क्योंकि जब इस हेल्दी नाश्ते के बारे में पता है, मुझे तो ये था लाइफ टाइम खाना है मुझे। ठीक है। तो जब एक लाइफ टाइम खाना है तो फिर मुझे ऐसा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं थी। मुझे माइंड में ये था कि बाकी एक दिन अगर गलत खा, मैंने जब हमारे कोच से भी सुना है कि एक दिन खाने से वजन बढ़ता नहीं है और एक दिन छोड़ने से कम भी नहीं होता है। तो मैं स्पेशल डे को कभी भी मिस नहीं करती हूँ। उस दिन मैं जरूर अपना स्पेशल डे विश वो सेलिब्रेट करती हूँ। बाकी डेज मेरे पूरे उसमें चलते हैं। जैसे कि अभी अपना रिट्रीट भी हुआ था, हमारे दिवाली का प्रोग्राम होता है, तो मैं सब कुछ खाती हूँ जो हमारे घर में बनता है। लेकिन बाकी दिन हमारे जो रहता है डाइट का, वो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, अपने फाइबर का ध्यान रखती हूँ, अपना चाय नाश्ते का पूरा ध्यान रखती हूँ। लेकिन वो एक दिन मैं जो है सेलिब्रेट जरूर करती हूँ, और उसके बावजूद मैंने वेट मेंटेन करा हुआ है। लोग बाग कहते हैं आज भी छोड़ रखा होगा, तो मैं वो स्पेशल डे को जरूर सेलिब्रेट करती हूँ। अदरवाइज मैं बाकी दिन, और लेकिन मैदा मैं उस दिन भी नहीं खाती। हमारे घर में मैदा तो बनती ही नहीं है। खाने में भी हम लोग ऑप्शन रखते हैं कि हमारे घर में हेल्दी ही खाना बनना चाहिए, और उसी से ही हमें अपना सेलिब्रेट करना है। डेफिनेट। मैम अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ, लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं क्लासेस के बारे में। देखो कई बार क्या होता है कि कई लोग होते हैं वो यूं समझते हैं कि वर्कआउट करेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, सेकंड क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होगा। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि दोनों क्लासेस आपको अटेंड करनी चाहिए। मैम बात ठीक है कि आपका 20% एक्सरसाइज का रोल है, लेकिन सबसे बड़ा बड़ा जो रोल होता है माइंड सेट का होता है। आप क्या, वो बात है ना, जो 4 लोगों के माहौल में रहते हैं, जो 5 लोगों के सराउंडिंग में रहते हैं, आप ऐसा बन जाते हैं। जब आपके पास तो यहाँ 500 से ऊपर की फैमिली है, जब आप इनके संपर्क में रहते हो, वो लोग कहते हैं हम छोड़ सकते हैं, तो आपका माइंड सेट होता है मैम छोड़ने के लिए। लेकिन आप जब यहाँ से बाहर रहते हो ना, तो हमें अपने आसपास दिखते हैं, अरे वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है।
क्या है, छोड़ो ना। लेकिन जब यहाँ आते हैं, जब सुनते हैं ना कि हाँ यहाँ सब लोग फिट हो रहे हैं, तो मैम माइंडसेट होता है कि हमें उनके जैसा नहीं, अपने इनके जैसा बनना है। तो डेफिनेटली। माइंडसेट सबसे बड़ा खेल है मैम। माइंडसेट की वजह से ही आज मैं, मेरे सामने जब कितना चैलेंज आ जाए, मैं अपने आप को मेंटेन करके रखी हुई हूँ। अगर मैं उन वैसे लोगों के बीच में रहती तो आज कभी अपना वेट मेंटेन नहीं कर सकती थी। क्या बात है। आप अपने है ना एक आइडियल बना करके चले, है ना, मेंटोर बना के चले कि मुझे इनकी तरह बनना है, तो डेफिनेटली आप बन सकते हैं। मेरे अब आइडल मैम एक डॉक्टर रवीना मैम थे। डॉक्टर रवीना मैम जी, रवीना मैम हमारे यहाँ पर वेट गेन यानी मसल्स गेन करी है उन्होंने यहाँ पर, है ना। तो अभी मैम आप जो है कम्युनिटी को अब क्या मैसेज देना चाहेंगे, कितनी रेट देना चाहेंगे आप? 5, अगर 5 यहाँ पर देना चाहूंगी मैम, 5 स्टार, तो कितना आप स्टार देना चाहेंगे यहाँ पर? मैं 5 स्टार ही देना चाहूंगी। दोनों का ही रोल है। मैं 5 साल से कोई एक भी क्लास ऐसी नहीं है जो मैंने मिस की है। अगर सेशन का रोल नहीं होता तो आप सोचो कि मैं तो 6 महीने में रिजल्ट ले चुकी थी। क्यों 5 साल मुझे यहाँ पे क्लब में आना था, अगर उसका रोल नहीं होता। लेकिन माइंडसेट मुझे तैयार रखना था अपना, कि मुझे माइंडसेट यहाँ के जैसा रखना था, इसलिए मैंने इस क्लब को ज्वाइन कर रखा है मैम। थैंक यू सो मच लीला मैम कि और आपने मैम एक हमें मैसेज जो टाइम आपने मुझे दिया। पूछा, वो मैसेज ये है कि जब हमें करना है वेट लॉस तो बिल्कुल डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन अगर छोड़ने के बाद वेट गेन करना है तो बिल्कुल अपना वजन कम ना करें। वेट लॉस करना है तो वेट मेंटेन भी कीजिए, नहीं अदरवाइज वेट लॉस भी मत कीजिए। क्योंकि मार्केट में भी आप जाएंगे तो नेगेटिव, खुद भी नेगेटिव होते हैं, आप बाहर के लोगों को भी नेगेटिव करते हैं। थैंक यू सो मच लीला मैम कि आपने हमें टाइम दिया, और बहुत आज की जो है अमेजिंग स्टोरी थी। थैंक यू सो मच लीला मैम। कोई छूट रहा है आपके माइंड में कोई भी ऐसा? नहीं, ऑलमोस्ट हमारा कवर हो चुका है। थैंक यू सो मच लीला मैम। आप सभी एक बार चैट बॉक्स में लीला मैम के लिए थैंक यू लिख सकते हैं। बहुत आज की जो थी वंडरफुल जो थी वो स्टोरी थी, बहुत अमेजिंग, शानदार, मजा आ गया सुनने में। और अब मैं उन फैमिली मेंबर से जो है रेजन करवाऊंगी जो खुद को अब रिलेट कर पाए हैं, है ना, इस स्टोरी से खुद को कनेक्ट कर पाए हैं, वो अपना रिजेंट कर सकते हैं। और यहाँ मैं क्लासेस की बताऊं तो देखो, वर्कआउट का रोल सिर्फ 20% का ही है, 80% का रोल आपकी क्लासेस का ही होगा। जैसे खाने पीने का है ना, 20% आपका एक्सरसाइज का है तो 80% खाने पीने का है, वैसे ही यहाँ का है। 20% यहाँ एक्सरसाइज की क्लास का है, 80% रोल जो है हमारे 6:30 से 7:30 वाली क्लास का है। समझ आया सभी को? तो यहाँ पर आप सभी के रिजल्ट जो हुए हैं, अब मैं जो है एक एक पर्सन से बात करती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पूछने से पहले ही संतोष मैम का रिजल्ट आ चुका है, तो यहाँ पर संतोष मैम से मैं बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग वेरी सभी गुड को। मॉर्निंग मैम। जी मैम, आप बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं और आप अपने आप को कहाँ रिलेट कर पाए इस स्टोरी से? यस मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम संतोष सैनी है और मैंने यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। मैंने 21 किलो फेट लॉस किया है मैम। और हाल ही में मैं दिल्ली से कनेक्ट हूँ आपके बीच में। वैसे मैं बांदीकुई से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अभी क्या है, एक्स्ट्रावेगेंजा जो ट्रेनिंग है उसके लिए हम दिल्ली आए हुए हैं और अभी हम रेडी हुए हैं यहाँ से निकलने के लिए। अभी मीटिंग हॉल्स में जाने वाले हैं। तो मैम की जो स्टोरी थी तो मैम सेम वो मुझ पे रिलेट करती है, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से अपने 2 साल से लगभग मुझे 27 महीने कंप्लीट हो गए मैम। और मुझे जैसे ही मैम ने बताया कि मेरे घर में भी इस तरीके की मैदा की चीजें कभी भी नहीं बनती अब। और जो होती है वो कभी कभी ऐसे, जैसे कोई भी त्योहार होता है उस पे बनाते हैं तो सब कुछ खाते हैं, जीमने भी जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि पड़ोस वाला पहले ये बोलने लग जाता है कि अरे ये संतोष मैम तो कुछ भी नहीं खाती, संतोष मैम तो जिम में भी नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंटेन करना हमारे ऊपर है, हमें कैलोरी मेंटेन करना आ गया है तो हम किस तरीके से कैलोरी मेंटेन करके और हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और हमेशा लाइफ टाइम के लिए फिट रह सकते हैं मैम। और मैम ने बहुत अच्छा बताया कि जिस तरीके से हमें यहाँ से केवल एक वेट लॉस करने ही आए थे, बट हमको ये पता नहीं था कि हम इस तरीके से इस एज में जाके एंजॉय करेंगे। मेरी 45 एज कंप्लीट हो गई, लेकिन फिर भी महसूस से फीलिंग्स ऐसी आती है कि जैसे अभी 25 के हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय करने को मिलता है। अब मैम पैसा कमाना फिटनेस का ये तो फिर भी लोग कहीं से भी कर लेते हैं, लेकिन एक हर्बल लाइफ से ज्वाइन करके इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छी खुशी मिलती है। यहाँ सारी चीजों की खुशी जो फीलिंग्स है वो बता नहीं पा रही। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच मुझे संतोष आपने। मैम। यस।
मैं आपको देख पा रही हूँ ना, तो मुझे आपने जब अभी एज बताई है ना, मुझे बिलीव नहीं हुआ 45 आप लग भी नहीं रहे हैं ना। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत आप में जो है क्या अचीवमेंट लिया है आपने, शानदार। उषा मैम अनम्यूट करिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गंगापुर सिटी से बिलोंग करती हूँ मैम। ओके। और मैं वो काम किया और मैंने 25 की वेट लॉस उषा मैम कर आपके लिया थोड़ा है। सा उषा मैम मेरी बात सुनिए, आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, अगर आप फोन को अलग जगह लेके जाएंगे तो हम शायद बात कर सकते हैं। जी मैम। हाँ यस मैम, अब बताइए आपने कितना वेट लॉस किया है और क्या रिजल्ट लिया है आपने यहाँ से? मैंने मैम 25 kg वेट लॉस किया है और मेरे को वजन हो गया था। मैंने 90 kg में कंप्लीट कर लिया था। और मैं फिर उषा मैम सब बहुत डिस्टर्बिंग हो रही है आपकी वॉइस, बट आपने जो है शायद 29 बताया है वेट लॉस, बहुत अमेजिंग आपका जो है यहाँ से रिजल्ट लिया है। और यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं सुरेश सर के नाम से, गुड मॉर्निंग सर। गुड सुरेश मॉर्निंग मेहता मैम। सर, गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। मैम हाँ आपका शुभ नाम क्या है? खेला मेरा है। खेला मीना मैम। मैम आप बताइए, आपने आज इस स्टोरी से क्या कनेक्ट किया है आपने खुद को? ये समझो मैडम, जो ये मैडम ने जो स्टोरी बताई थी ना, वो सारी मेरे ऊपर ही रिलेट कर रही थी कि मैं भी इन परिस्थितियों में जूझ रही थी, जैसे मैडम जूझ रहे थे उसी तरीके से मैं भी जूझ रही थी। और कहीं ना कहीं जैसे मुझे मेरे जो कोच विमल सर हैं, उनका मुझे कार्ड मिला था। तो विमल सर को कब 3 महीने से लगातार कॉल किए जा रहे थे लेकिन नहीं आए थे। एक दिन अचानक बोले थे कि हाँ दीदी आप आ जाओ बांदीकुई में, बांदीकुई तक मैं चले गई और उसी दिन से मतलब मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। क्या रिजल्ट लिया है मैम कम्युनिटी से आपने? मैंने 26.5 kg फैट लॉस किया है मैडम। क्या बात है, साढ़े और छब्बीस मेरे और समझ। मेरे भी क्या है कि जैसे पीरियड्स वगैरह आता था ना, तब बहुत ज्यादा पेन होता था, बहुत ही ज्यादा पेन होता था, जैसे बेड पे मैं मतलब ऐसे बुरी तरह से मतलब हालत खराब हो जाती थी मेरी। लेकिन मतलब इसमें न्यूट्रल साथ में जैसे वुमेन चॉइस मेरे को सर ने ऐड की थी ना, उनसे मेरी सारी समस्या पीसीओडी समय सारी समस्या मेरी क्योर हो गई। इसके साथ कोई हेल्थ चैलेंज था क्या मैम आपको? हाँ मैडम था। हेल्थ चैलेंज था, मतलब मेरे ये शुगर और ये बीपी लो रहती थी मेरी हमेशा। कई बार बोलते हैं कि जैसे जिसमें फैटी जो होता है ना उसमें बीपी हाई होती है, लेकिन मेरी हमेशा लो रहती थी। और अब क्या सिचुएशन है मैम? मैडम अब मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरे भी हस्बैंड जैसे मैडम बता रही थी ना, हाथ पकड़ के जैसे उठाते थे, जैसे मैं नीचे बैठी हुई होती थी ना खाना वगैरह खा करके, जो मेरे हस्बैंड मुझे उठाते थे या बच्चे उठाते थे, सहारा लेती थी मैं भी उनका कि मुझे हाथ पकड़ कर खड़ा कर दो एक बार। इस तरीके से। अब ये सिचुएशन थोड़ी है कि हाथ पकड़ के कोई खड़ा कर रहा है आप आपको। कुछ नहीं है, आप तो नो टेंशन, आप तो बिल्कुल अपने मतलब इस तरीके से लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। कोई सीमा नहीं है, बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। आप अपनी लाइफ बेस्ट जी रहे हैं ना? जी अब जी जी। रहे हैं, पहले काट रहे थे आई थिंक सो। पहले काट रहे थे जैसे ये आज का दिन निकल गया, कल का निकलेगा, फिर परसों का निकलेगा। हाँ अब कितने हो गया, इस तरीके से मतलब पूरा समय ऐसे निकालती थी मैं, काश आज का दिन निकल जाए, फिर कल का आएगा, कल कैसे निकलेगा, परसों कैसे निकलेगा, इस तरीके से रिलेट करती थी मैं अपने आप को। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। और यहाँ पर हम एक और रिजल्ट लेते हैं कुलदीप सर का, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। जी सर, आप बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं कुलदीप सिंह आपके साथ गंगापुर सिटी राजस्थान से कनेक्ट हूँ। ओके। तो सर और आपको ये सर कम्युनिटी ज्वाइन करे हुए कितना समय हो गया है सर, क्या रिजल्ट लिया है? मैम मैंने मेरा आइडियल वेट 4.5 महीने के अंदर ही अचीव कर लिया था। मैंने 2018 में जनवरी में कम्युनिटी को ज्वाइन किया था। मेरा वेट 88 हुआ करता था, 88 किलो, और मैं मेरे बढ़े हुए वजन से बहुत ज़्यादा परेशान था। प्रयास सारे किए, मैंने जिम भी ज्वाइन किया, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, जो भी देसी नुस्खे होते हैं वो सारा मैंने किया, लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो पा रहा था मैम। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मैम लीलम गुप्ता जी को। उनकी सेम स्टोरी मेरे जैसी है। मेरे भी घुटनों में प्रॉब्लम होने लग गई थी, और हमको ये नॉलेज नहीं था कि हमारी वेट लॉस करने की जर्नी में 80% रोल एक अच्छे न्यूट्रिशन का होता है। हम 80% वर्कआउट करते थे और मात्र 20% हमारे खाने पीने की। यहाँ कम्युनिटी में आने के बाद में मैंने 22 kg, 22 किलो वजन 4.5 महीने के अंदर कम किया है। क्या मैं बात है। आपको बताना चाहूंगा 22 किलो वजन कम किया है। लेकिन आपने एक बात पूछी थी लीलम मैम से कि आपको वेट लॉस जर्नी में लोग नेगेटिव भी करने वाले बहुत मिलते हैं।
मेरे को मेरे पड़ोस में, मेरे मार्केट में जो लोग मिलने वाले थे, वो कई प्रकार की, हजारों प्रकार की नेगेटिविटी मेरे माइंड में डालते थे। ये पाउडर है, ये आपको नुकसान करेगा, छोड़ने के बाद में फिर इससे भी ज़्यादा मोटे हो जाओगे। मतलब इस फिटनेस जर्नी में, मैदान में आपको 4-6 महीने टिके रहना बहुत अति आवश्यक है। क्यों? कि वही लोग आपको फिटनेस की सलाह देंगे जिनका खुद का पेट चेस्ट से एक बुलंद आगे होगा। ये मैंने अच्छे से सीखा है। और मेरे घुटने भी दर्द करते थे, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती थी। 125 mg की थायराइड की गोली मैंने 4.5 साल खाई थी मैम, कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले। और 4.5 महीने में मैंने 22 किलो फैट लॉस किया। 6 महीने के अंदर मेरी बिल्कुल कोई भी, 6 महीने के अंदर ही मेरी दवाई बंद हो गई। और अभी 22 किलो वजन कम किया है। मेरी मम्मी 87 ईयर्स की है और आज भी न्यूट्रिशन लेती हैं। मेरे बेटे ने 33 kg वेट था उनका, जब से न्यूट्रिशन चालू किया बड़े बेटे का, अभी 58 kg, 58 किलो वजन है। 4 फीट, 4 फीट और उनकी 5 इंची लंबाई थी बड़े बेटे की, अभी मेरे से 2 इंची लंबा हो गया, 5 फीट 7 इंची का हुआ है। मेरी मैडम न्यूट्रिशन लेती है, मेरे दोनों बच्चे लेते हैं, ऑल फैमिली न्यूट्रिशन लेती है। और मेरा यही संदेश है कि ये कम्युनिटी सिर्फ वेट कम करने या बढ़ाने की कम्युनिटी नहीं है। ये लोगों को जीवन यहाँ से मिलता है, परिवार में हैप्पीनेस मिलती है। और ये न्यूट्रिशन आइडियल वेट वाले व्यक्ति को भी जरूरी जरूरी है, और जीवन भर स्वस्थ रहने वाले व्यक्ति को भी जरूरी है। कई साथी हमारे समझ रहे होंगे कि 2018 में जॉइन किया, फिट होने के बाद अभी छोड़ते क्यों नहीं है। न्यूट्रिशन जैसे हमारे जीवन के लिए सांस अति आवश्यक है ना, हर रोज हर मिनट में, ऐसे ही हमको हर रोजाना हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन अति आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच कुलदीप जी सर, आपने बहुत अच्छा जो है अपना रिजल्ट लिया है। फैमिली फिट है, फैमिली पूरी न्यूट्रिशंस ले रही है। और यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जो लोग ये कहते हैं ना कि ये तो पाउडर है, इससे ये खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। मेरी एज 24 ईयर्स है, 24 साल की मैं हूँ। 5.5 साल हो गए मुझे ये रेगुलर न्यूट्रिशन लेते हुए, आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ। समझ पा रहे हो इस चीज को? 24 साल की मेरी उम्र है ना, 5.5 साल मुझे हो गए हैं रेगुलर न्यूट्रिशन ले रही हूँ, और हर एक न्यूट्रिशन ले रही हूँ, यानी तक कि मैं बच्ची का डाइनो शेक भी नहीं छोड़ती। कभी उसके लड्डू बना के खा लिए, कभी उसका जो है बना करके उसके शेक के अंदर बना करके पी लिया। इतना टेस्टी लगता है मुझे। तो है ना, जो ये कहते हैं ना नेगेटिव कमेंट्स, रिक्वेस्ट करूंगी सेकंड क्लास अटेंड करोगे ना, तो ये जो आपकी नेगेटिविटी है ना, यहीं से ही दूर होने वाली है, यहीं से ही दूर होने वाली है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू। तो आज का सेशन वंडरफुल रहा। तो जैसे कि हमारे केशव सर कहते हैं कि एक बुधवार मेरे नाम, तो अनम्यूट होकर के हम